नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर, जहां यू गेस्ड इट, पुराने दिनों की बातें चलती रहती। तो दोस्तों, पिछले वीडियो पे जो कमेंट्स आए उन्हें पढ़ के मुझे लगा कि हाँ यार, वाकई में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि परिवार के बीच किसी फिल्म देखते समय, कोई वेब सीरीज देखते समय कोई अश्लील सीन आया जिसने सबको अनकंफर्टेबल किया। और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि ऐसा एक और बार हुआ था मेरे साथ, बट नॉट विथ माई पेरेंट्स बट द फादर ऑफ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। तो याद करके मैंने सोचा कि यह किस्सा भी आपको सुना दूं। आई थिंक यू लाइक इट। यह बात होगी 1996 की, जब मैं मसूरी के हॉस्टल में पढ़ता था। मेरे खास दोस्त आकाश, उनके माता पिता वुडस्टॉक स्कूल के स्टाफ मेंबर्स थे और साल में 2-3 बार वो मुझे वीकेंड्स पर आउट ऑफ बोर्डिंग अपने घर बुलाते थे। मतलब फ्राइडे को क्लास खत्म होने के बाद से लेकर संडे दोपहर तक मैं उनके घर रह सकता था। ये बहुत कॉमन था उस समय, खासकर जब किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्टाफ मेंबर्स थे। और ऐसे ओबी वीकेंड्स पर घर का खाना मिलना, मसूरी का मॉल रोड घूमना, वीडियो गेम्स खेलना और फिर वीकेंड्स पे मसूरी मॉल रोड से वहां से लाए हुए VHS फिल्म्स को देखना। These were the real cherished moments for us boarding school students। तो जैसे कि होता है, शाम को आंटी के हाथों से बनाया डिनर करने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, मैं, आकाश और उनके पिताजी, हम तीनों हॉल में बैठकर VHS पे एक फिल्म देखने बैठ गए। उसी दिन लैंडा और बाजार जाकर आकाश और मैंने जैकी चैन की फिल्म रंबल इन द ब्रॉन्क्स की VHS उठाई। ये वही ब्लॉकबस्टर हांगकांग एक्शन फिल्म है जिसने जैकी चैन को अमेरिकन मार्केट में बड़ा नाम बनाया। और जब तक हमारे हाथ वो VHS कॉपी लग गई, रंबल इन द ब्रॉन्क्स की बहुत चर्चा सुनी थी हम दोनों ने। तो नेचुरली एज 15-year-old boys वी वर वेरी कीन टू सी व्हाट दिस फिल्म वाज अबाउट। क्योंकि बचपन से आपको बता दूं, मैं और आकाश जैकी चैन की हांगकांग एक्शन फिल्में आर्मर ऑफ गॉड पार्ट 2, द पुलिस स्टोरी सीरीज, ड्रंकन मास्टर 2 और कराटे गोस्टबस्टर जैसे फिल्में हम देख चुके थे। तो डिनर करके तीनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। अंकल हमारे दाएं तरफ बैठे थे आर्म चेयर पर और मैं और आकाश सोफे पर। VCR के अंदर आकाश ने VHS लगा दी, पिक्चर शुरू हुई और तीनों एंजॉय करने लगे। लाइक ऑल जैकी चैन मूवीज ऑफ दैट एरा, दिस हैड एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सब कुछ। फिर दोस्तों, एक एक्शन सीन के बीच जिसमें जैकी चैन एक चेस सीक्वेंस में एक बिल्डिंग के थ्रू भाग रहे होते हैं गुंडों से फाइटिंग करके, अचानक वो सीन रुक गया। 5-6 सेकंड के लिए स्क्रीन पर वो फजी ग्रे स्टैटिक नजर आया हमें, जैसे कि फिल्म के ऊपर किसी ने और कुछ रिकॉर्ड किया हो। और फिर दोस्तों, हमारी आंखों के सामने उस टीवी स्क्रीन पे जो दिखाई दिया वो किसी ने नहीं सोचा होगा। एक ब्लू फिल्म का सीन। हो। अब किस कमबख्त ठरकी ने जैकी चैन की रंबल इन द ब्रॉन्क्स के ऊपर एक ब्लू फिल्म रिकॉर्ड करी, उस इंसान को मैंने मन ही मन उस रात इतनी गाली दी कि पूछो ही मत। स्क्रीन पे सेक्स सीन जैसे ही दिखाई दी तो मैं और आकाश फ्रीज हो गए कि साला करना क्या है अब। हम तीन में से स्टॉप बटन कौन दबाएगा, रिमोट तो है ही नहीं। और सडनली, जैसे कि वो नेट जियो डॉक्यूमेंट्रीज में ना चीता अपने शिकार के ऊपर तेजी से वार करता है, वैसे ही आकाश सोफे से कूदकर सीधे टीवी के सामने गिर पड़ा और ऑफ कर दिया VCR को। और फिर वहीं टीवी के सामने वो बैठ गया बिना पीछे अपने पापा की तरफ देखकर। मैं तो अभी भी फ्रीज मोशन में था कि भाई किसी तरह ये पूरा मामला ही खत्म हो जाए और अंकल अपने बेडरूम चला जाए सोने के लिए। गॉश। कुछ पल के बाद अंकल अपने सीट से उठ गए, दोनों की तरफ देखकर बोले, आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू स्लीप बॉयज। और अंकल चले गए। आकाश ने मेन पावर ऑफ किया, हॉल की बत्ती बंद करी और हम दोनों उसके कमरे चले गए बंक बेड पे सोने। और फिर जब हमें लगा कि आकाश के पेरेंट्स सो गए, तब दोस्तों दोनों जोर से हंसने लगे और लगभग रात भर हम हंसे। अगली सुबह नाश्ते के समय हमें अंकल की तरफ देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई और ब्रेकफास्ट करके अपन दोनों क्रिकेट खेलने निकल गए साइकिल्स पे। और सच कहूं, कभी उस दिन का जिक्र हमने नहीं किया अंकल से और ना ही अंकल ने हमसे। आज तक वो एक क्या कहूं, यादगार किस्सा है हम दोनों दोस्तों के बीच। और उस दिन के बाद से आकाश और मेरे लिए उस फिल्म रंबल इन द ब्रॉन्क्स का एक बिल्कुल ही अलग मतलब बन गया। क्या कहते हो, है ना मजेदार किस्सा? तो आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है
please comment below. I would love to hear from you as always. Until next time, this is Jamie Alder saying take care, be well, Jai Hind.